Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson response and adaptation of changing environment is in process. मीन्स आपका लेसन कल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में लेसन नंबर 7 रिस्पॉन्स एंड अडॉप्टिंग चेंजिंग इन इन्वायरमेंट शुरू हुआ था। उसमें मैं कल आपको बताया था कि द अर्थ, लास्ट हेडिंग जो बताया था पिछले क्लासेस में, द अर्थ हैज़ फेस मैनी चेंजेस इन इट्स क्लाइमेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अर्लियर our planet was very hot. Slowly the temperature dropped in the ice age and became colder. Plants and animals adapt themselves to the change, due to the which some migrate to different places while others become extinct. Plants which have adapted to life in the cooler region migrate to warmer place by the process of seed dispersal, movement by winds or water. Animals and exhibited the a similar pattern in the environment matter movement. Now today I am going to teach you factor responsible for changing in the environment. क्या फैक्टर है कि हमारा जो environment है चेंज हो रहा है। तो there are 5 main factors which are responsible for bringing change in the environment. They are, first is temperature, जिसको बोलते हैं हिंदी में तापमान। A change in the temperature bring a change in the surrounding water condition. अगर हमारा तापमान चेंज होगा तो हमारा जो सराउंडिंग वाटर, चारों तरफ वाटर है, वो भी चेंज हो रहा है। कंडीशन आवर वे ऑफ क्लॉथिंग, फूड हैबिट्स एंड अदर नेचुरल प्रोसेस। इसका मेन्स रीज़न है कि जो हमारा वेदर कंडीशन है, वे ऑफ क्लॉथिंग, फूड हैबिट्स एंड अदर नेचुरल प्रोसेस पे इसका प्रभाव पड़ता है। फिर है सेकंड विंड्स का। विंड्स का देखिए प्रभाव क्या पड़ता है चेंजिंग इन्वायरमेंट में। द स्पीड विथ which air flow in the environment affect the air current, thereby affecting clouds, rain, dust and pollution of seed, flowers etc. कह रहा है जब हवा बहुत तेज़ चलता है तो इफेक्ट किसको करता है? बादलों को, बादलों से वर्षा होती है, डस्ट उड़ते हैं, पॉल्यूशन होता है, सीड्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ सीड्स एंड फ्लावर, और बहुत सारे फूलों, बहुत सारे बीज को नुकसान पहुंचता है। Third is erosion. Erosion of soil has an adverse effect on the land, vegetation, crop, food and clothes of the organism inhabiting the area. जिस एरिया में इरोजन होता है उस एरिया में ये सारे चीज़ इफेक्टिव हो जाते हैं, जैसे वेजिटेशन हो गया, वनस्पति हो गए, क्रॉप्स, फसल, फूड एंड क्लॉथ्स एंड ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग दैट एरिया। एंड फोर्थ इज रेनफॉल. The amount of rain in a particular area is necessary for the proper growth of trees and vegetation. Any alteration may affect the growth, land development of plants, the productive output and the economic of that area. अगर रेनफॉल इफेक्टिव होता है तो बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, जैसे आपके प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ट्रीज, वेजिटेशन एंड अल्टरेशन ऑफ मैनी इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। हमारा प्लांट्स का विकास नहीं होगा और बहुत सारे वेजिटेशन नहीं होंगे, ट्रीज नहीं ग्रो होंगे, और इसका रीज़न ये होता है कि प्रोडक्टिव आउटपुट एंड द इकोनॉमिक ऑफ द एरिया, उस एरिया का इकोनॉमिक्स को जो है उसका प्रभाव पड़ता है। फिर है नेचुरल क्लाइमेटिस, नेचुरल डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द वायलेंट सेकिंग ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थक्वेक, इवन फ्लड कैन आल्सो अल्टर द एनवायरनमेंट ऑफ कंडीशन टू द लार्ज एक्सटेंट। कह रहा है जब नेचुरल क्लाइमेटिस होती है, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, बाढ़ आना, तो हमारे नेचुरल क्लाइमेट्स की बहुत सारे उसमें लॉस हो जाता है। फिर है माइग्रेशन. माइग्रेशन इज़ द रेगुलर यूजली सीजनल मूवमेंट ऑफ ऑल और पार्ट्स ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन टू एंड फ्रॉम ए गिवन एरिया. सर्टेन एक्वेटिक एनिमल्स मूव फ्रॉम डीप वाटर टू द सरफेस अकॉर्डिंग टू द सीजन. माइग्रेशन में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सीजनल मूवमेंट होते हैं, पार्ट्स ऑफ एनिमल पॉपुलेशन एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जैसे एक्वेटिक एनिमल जैसे होते हैं वो डीप एरिया में चले जाते हैं जब पानी कम होते हैं, तो इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अनुसार सर्टेन बर्ड्स, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स माइग्रेट फ्रॉम द माउंटेन्स एरिया टू द फ्लड फुट हिल्स और प्लेन्स ड्यूरिंग सीजन व्हेन द वेदर इज़ अनफेवरेबल। मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं, अगर उनको वेदर अनफेवरेबल मिलता है, अनकंडीशनल मिलता है, तो वो अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, जो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। फिर है ह्यूमन इंटरफेरेंस.
Different activities of man like filling to area, the holding, building of roads, industries, use of the chemical etc. force the natural pollution of adapt to the new condition. और इसके बाद सबसे मेन जो पॉल्यूशन का है उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानव के द्वारा उसमें इंटरफेयर करना, जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करना, ठीक है, ट्रीज पेड़ों को काटना, बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, इंडस्ट्रीज़ लगाना, तो उसमें बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जिससे हमारा नेचुरल पॉल्यूशन जो है वो उसको अडॉप्टेशन नहीं कर पाते हैं और एक नया कंडीशन जनरेट हो जाता है। फिर है एडाप्टेशन टेक्निक इन एनिमल्स। Animals adopt themselves to the diverse climate condition in various ways. Some animals find themselves unable to adapt in the changing temperature and they are the verge of extinction. Dinosaurs have been completely extinct from the earth. करा एडाप्टेशन टेक्निकल इन एनिमल्स, और बहुत सारे जो हमारे एनिमल्स हैं उन पे भी बहुत सारा इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि एक उदाहरण भी दिखाया जा रहा है कि सबसे धरती पे सबसे बड़ा जीव डायनासोर हुआ करता था, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज के कारण से वो अडॉप्ट नहीं कर पाया अपने आप को, उसमें वो उस क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं कर पाया, पृथ्वी क्लाइमेट को, और वो धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इसमें सबसे पहला आता है डिजर्ट कंडीशन। इन हॉट क्लाइमेट सच एज दैट फाउंड इन डिजर्ट रीजन इट इज़ नेसेसरी टू डिसिपिएट बॉडी हीट विच टेक प्लेस बाई स्वेटिंग। कह रहा है जो डिजर्ट कंडीशन होता है, रेगिस्तानी एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उस वजह से जो बॉडी होता है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, स्वेटिंग नहीं कर पाता है, जिससे वजह से बहुत सारी गतिविधियाँ चेंज हो जाती है, जिससे क्लाइमेट में इसका प्रभाव पड़ता है, जलवायु में इसका प्रभाव पड़ता है। एंड एनिमल्स आर जनरली नॉक्टर्नल विच कम आउट ओनली इन द नाइट व्हेन द कूल एंड यूजली डार्क स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने शरीर की रक्षा करने के लिए वो छिप जाते हैं और वो केवल रात में ही दिखाई देते हैं। अडेप्शन टू लो टेम्परेचर एट नाइट इज़ आल्सो कॉमन इन डिजर्ट पीपुल, और ये डिजर्ट पीपुल के लिए, रेगिस्तानी लोगों के लिए एक कॉमन बात है जो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता रहता है। मैमल्स हैव ए थिक फर टू कीप देम कूल। जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनके फर बहुत लंबे होते हैं जिससे वो अपने शरीर को ठंडा बनाए रखते हैं। कैमल्स हैव कजिन लाइक फैट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम द सिंकिंग इन द सैंड। मैनी लिजर्ड आल्सो क्रॉल अक्रॉस ड्राई एंड सैंड। कह रहा जो ऊँट होते हैं उनके शरीर का बनावट इस तरह रहता है कि जो रेगिस्तानों में अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे लिजर्ड एंड क्रॉल आल्सो द ड्राई सैंड, और बहुत सारे जो लिजर्ड होते हैं, क्रॉल होते हैं, जो सैंड में, ड्राई सैंड में धीरे धीरे चलते हैं, वो अपने आप को वो वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपको मैं बताया था एडाप्टेशन इन द एनिमल्स में पहला था डिजर्ट कंडीशन, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रॉपिकल कंडीशन जो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।